नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि से भी अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। ये रीडिंग आप 11 से लेके 17 सितंबर तक देख सकते हो। इसमें हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, तो देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। एनर्जी वाइज वर्सा हो सकते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफेंट, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके पर्सन बहुत जल्द रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो इस शादी को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अगर नहीं हो तो शादी जैसे रिश्ते के बारे में सोच रहा है। स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं रिश्ते में, कंप्लीशन चाहते हैं, फैमिली, परिवार, बच्चे, एसेट्स, प्रॉपर्टी, घूमना फिरना, एक पारिवारिक संबंध को कायम करना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही पारिवारिक संबंधों में हो इनके साथ, आप इनके साथ परिवार हो, तो उस संबंध को ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और स्टेबल बनाना चाहते हैं। हालांकि इनके पास कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनके पास ऑप्शन है, या तो फिर आप इनके परिवार हो पहले से, तो ये किसी और के साथ रिश्ते में है, तो उस रिश्ते में इनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसको रख के आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे रिश्ते में हो, परिवार नहीं हो, शादीशुदा नहीं हो, तो भी ये आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है, शादी करने के बारे में सोच रहा है। ये करंट एनर्जी उनका ऐसा है कि आपके साथ भी एक परिवार बनाए। हालांकि इनके पास जो है ये इससे खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, स्टेबिलिटी नहीं है उनके उस रिश्ते में, मानसिक जो शांति है वो नहीं है। तो ये आपके साथ वो चाहते हैं। और अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी ये आपके साथ उस रिश्ते को रख के आगे ले जाना चाहेंगे, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और भी चलेगा। ये एक्शन जरूर लेना चाहते हैं। खास करके जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं है उनके लिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत अच्छा है कि वो शादी को आगे ले जाना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जो फ्यूचर में शादी करेंगे सोच रहे हैं, अभी कोई पार्टी पुर्टी नहीं है, कोई रिश्ते में नहीं है, उनके लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छा है। लेकिन जो थर्ड पार्टी में है वो थर्ड पार्टी के साथ भी शादी करना चाहते हैं आपके साथ साथ। अगर आप रिश्ते में हो उनके साथ शादीशुदा हो, और अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो तो खुश हो जाइए, ये आपके साथ भी शादी के बारे में सोच रहे हैं करंटली। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसेस, किंग ऑफ कप्स।
किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। दोनों तरफ आग सही मतलब एक जैसे लगा हुआ है। यस, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं सोच रहे हो पाइसिस, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आप भी ऐसा ही सोच रहे हो। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी परिवार है लेकिन वो उस परिवार से खुश नहीं है, नाखुश है। जो लोग पारिवारिक रिश्ते में नहीं है, किसी पार्टी पुटी में नहीं है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो लोग तो डेफिनेटली पारिवारिक संबंध बनाने के बारे में सोच रहा है, शादी करना, परिवार बनाना, एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता था, इन एंड आउट होते रहते हैं, या फिर रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी। एक अजीब बात है, वो भी अभी रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि उनको ये लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में भी स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है अपनी बंदा या बंदी से। इसका प्रेशर भी बोल सकते हो, इसकी उम्मीद कर रहा है कि ये रिश्ता भी स्टेबल बन जाए, जिसकी वजह से ये अपना इमोशन हाइड कर रहा है कि उसके पर्सन उसको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, हमेशा इन एंड आउट होता रहता है, प्रॉमिसिंग नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो अभी उनको कमिटमेंट चाहिए, उनको भी परिवार चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। ये करके अपना इमोशन हाइड कर रहा है, उनसे दूरियां मेंटेन कर रहा है, इमोशन हाइड कर रहा है, अपने आप को बिजी रख रहा है। जैसे भी आप कितना भी बिजी हो, अगर आप किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, आपको उनके लिए वक्त निकाल लेना ही पड़ता है, आप निकाल लेते भी हो। लेकिन जब आप किसी को ये बोलने लग जाओ कि बाद में रिप्लाई करता हूँ या करती हूँ, बिजी हूँ, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपको अवॉइड कर रहा है। इतना भी दुनिया में कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं है कि 2 मिनट बाद आपको रिप्लाई ना कर पाए, और फिर भी रिप्लाई ना कर पाए, फिर भी बोल ना पाए। तो अभी जो हालत है, ये उस स्टेबिलिटी को चाहते हैं जो स्टेबिलिटी आप अपने परिवार को दे रहे हो, जो थर्ड पार्टी में है। जो लव रिलेशन में एक दूसरे के साथ बाद में शादी करेंगे, ये वो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो इमोशन हाइड कर रहा है वो बाद में जाके उसको पारिवारिक संबंधों में कन्वर्ट करेंगे। एक दूसरे के लिए आकर्षण भी महसूस कर रहा है, ये वो बात नहीं हो रहा है। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गुस्सा करके अपना इमोशन हाइड कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है, पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है, पाइसिस। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। एक्चुअल में जो लवर रिलेशनशिप का जो रीडिंग होता है उसमें राशि बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग इतना बड़ा होता है, इतना कार्ड्स आ जाते हैं, 24 कार्ड इसमें आ जाता है, तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। 21st तो आता ही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बिंदास तरीके से इंतजार कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे, आप आओगे इनके तरफ, या फिर ये जो भी इन्वेस्टमेंट किया है रिश्ते में कहीं और, वहां से पैसे मिल जाए, और ये बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है कि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। देख लेते हैं। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। ये स्टेबिलिटी पाने की इंतजार कर रहे हैं, शादी, रिश्ता, परिवार, बच्चे, पैसे। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे राशि है, कैंसर, वाह बॉटम ऑफ द डेक में आया है मैजिशियन का कार्ड। बहुत माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब चल रहा था पहले, लेकिन अभी वो चेंज होने जा रहा है। देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ वांड्स, द एम्परर, द एम्प्रेस के कार्ड के साथ। 1111 का कार्ड खुद में ही एक यूनिक कार्ड है, इसके और क्या कहूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ ये बंदा या बंदी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है स्टेबिलिटी पाने के लिए, ग्रोथ, अबंडेंट रिश्ते में आए, जो मेहनत इन्होंने किया था उसका परिणाम उनको मिले, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करना चाहते हैं। ये रिश्ते को रखना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, समाज में एक रुतबा हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, लोग इनकी वाहवाही करे, साथ ही साथ जो चीज ये अब तक स्टेबल नहीं बना पा रहे थे, रिश्ता हो, अपने काम हो, अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, तो इन सारी चीजों को ये सही करने के बारे में सोचेगा इस हफ्ते, चाहता भी है। और उनको ये लगता है ये जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होना ही चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता समाज के लिए, दिखाने के लिए, अपने लिए हर तरीके से एक ग्रोथ है, फर्टिलिटी है इस रिश्ते में, इस रिश्ते में सम्मान है, प्रेस्टीज है, और किसी की प्रति आकर्षण, उसकी जो रहन सहन, चाल ढाल, जो कुछ भी है, जो मेहनत से जो बना है बंदा या बंदी, तो उनकी प्रति उसका एक अलग एक रेस्पेक्ट भी है कि इस तरीके का बंदा या बंदी अपनी लाइफ में होनी चाहिए, ऐसा ये सोच रहा है। हो सकता है ये खुद भी बंदा या बंदी खुद भी जो है अच्छे पोस्ट को होल्ड करता है, तो वो उस तरीके से, उस नज़र से देख रहा है कि सारी चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। और इसके लिए ये कोई भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेगा और करने के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि उनको लगता है इनके कर्म अच्छे हैं, ये मेहनत करते हैं, तो हर तरीके से ये जो चाहेंगे उसको वो मिलना लाजमी है, क्योंकि ये अच्छे काम करते हैं और उनके पास वो टूल्स है, वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है कि ये हर चीज को कर सकता है, तो ये कर लेगा, ऐसा ये सोच रहा है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो पाइसेस। टेन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं पाइसेस आपके लिए। मुझे लगता है कुछ उन लोगों को दुख हो रहा है, परेशानी हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, थर्ड पार्टी रिश्ते में है, उनके लिए अपनी पारिवारिक संबंधों में अगर कोई बंदा लौट रहा है तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को, क्लैरिफाई करते हैं अभी। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप ये चाहते हो पाइसिस की आपको भी समान, मतलब इक्वल जगह मिले रिश्ते में। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो ऐसे लव रिलेशन में है, बाद में शादी करेंगे, शादीशुदा है, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, उनके लिए प्रॉब्लम है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ट्स एंड सेवन ऑफ सोर्ट्स के साथ, क्योंकि पहले से ही आप दुखी हो, ये बंदा या बंदी लौट रहा है, घर की तरफ जा रहा है,
अपने बारे में सोच रहा है, इनडिसाइसिव है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। कुछ शादीशुदे बंदा या बंदी भी खुद शादीशुदा है लेकिन किसी शादीशुदा लोगों के साथ भी डील कर रहा है, ऐसा है। या फिर बिना शादीशुदा लोगों के साथ भी डील कर रहा है लेकिन उनके पास भी आपके पास भी ऑप्शन है पाइसेस। आप भी कोशिश तो करते हो चीज़ों को अपने अंदर रखने की, लेकिन नहीं कर पाओगे। आपका कोई सच बाहर आ जाएगा, कोई झूठ किसी की बाहर आ रहा है, किसी का कोई छुपा हुआ राज बाहर आ सकता है। ऐसा आप चाहते हो या फिर आ गया है या फिर आ जाएगा जिससे आप परेशान हो सकते हो। आप 24/7 इसी बंदा या बंदी को सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पास और ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जो मैंने कहा कि आप इन एंड आउट होते रहते थे या फिर कोई इन एंड आउट होता रहता था, आप उस रिश्ते में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कोई आपका कोई हिडन एनिमीज भी बाहर आ सकता है। जैसे कि इस रिश्ते में ही अगर आप हो और आप इतने दिन आपका रिश्ता सही चल रहा था लेकिन अचानक से रिश्ते में उनकी जो पहले का रिश्ता है वो बाहर आ सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको परेशान करके रखेगा इन दिनों आगे चल के, और आप डिसीजन लेने में वक्त लगाओगे। लेकिन आप 24/7 उन्हीं बंदा या बंदी के बारे में सोचोगे जो आपके साथ रिश्ते में है। बॉटम ऑफ द डेक में एक कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड, जो मैंने दिखाया नहीं था और मैंने सोचा था कि ये क्यों आया है। अब मुझे पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि इसी रिश्ते में जो थर्ड पार्टी रिश्ते में है जो लोग, उनके लिए ये रिश्ता परेशान कर रहा है, करेगा। और डिसीजन लेने में, क्योंकि इस रिश्ते में लस्ट है, लव तो है, एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर रहे हो, डिसीजन लेना चाहते हो। जो जैसा भी रिश्ता है आपको लगता है प्योर सोल कनेक्शन है, कोई किसी से कुछ उम्मीद नहीं रख रहा था इतने दिनों। इतने दिनों आप लोग ये सोच रहे थे कि भाई उम्मीद नहीं है, प्यार है एक दूसरे से। लेकिन डे बाय डे हर किसी में चेंजेस आता है, तो अभी वो चेंजेस आ रहा है और आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे भी रिश्ते में एक पोजीशन चाहिए। तो डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन डिसीजन वही होगा जिसमें मुझे लगता है आप पहले से थे, वही डिसीजन लिया जाएगा। देख लेते हैं आउटकम, क्योंकि लग नहीं रहा है कि बहुत कुछ चेंज होगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखो थ्री ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, डिप्लोमेटिक। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। सुनेगा सबकी, करेगा मन की, जो सही होगा उनके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है, पहले भी आया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, लस्ट है, लव है, सब कुछ है। लेकिन जब डिसीजन मन के मुताबिक ना हो, जब रिश्ते में बार बार आपको कमिटमेंट की प्रॉब्लम हो, तब आप क्या कर सकते हो? वही कर रहा है बंदा या बंदी इस सप्ताह। कोई एक तो ऐसा डिसीजन ले रहा है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन तो लिया जा रहा है उन लोगों के लिए
जिन लोगों के रिश्ते में खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है, मतलब कि एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, जो लोग बाद में शादी करेंगे प्यार के रिश्ते में, जो लोग शादीशुदा है उनके रिश्ते में अच्छा ग्रोथ अबंडन आ रहा है, लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है वो अकेला रहना पसंद करेंगे। सिंगल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में रहकर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है। क्योंकि डिसीजन कुछ इस तरीके से लिया जाएगा, एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से, मैंने अभी भी कहा पहले ही, कार्ड निकालने से पहले ही, क्योंकि दिखाई दे देता है, पता चल जाता है कि उस तरीके से डिसीजन नहीं लिया जाएगा जिस तरीके से आप सोच रहे हो। इसकी वजह से, गुस्से की वजह से कुछ लोग मूव ऑन करेंगे, खुद को रोक के रखेंगे कुछ दिनों तक, फिर जो होगा अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति उन लोगों के लिए आएगी जो थर्ड पार्टी रिश्ते में है, जो ऐसे रिश्ते में लव रिलेशन शादी वादी, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आ रहा है रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, रिश्ते में कोई माँ बन सकते हैं, फर्टिलिटी मिल रहा है किसी की, कोई नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है, एक ग्रोथ, फैमिली, परिवार, घूमने जाना, उन लोगों के रिश्ते में खुशी खुशी है। लेकिन जो पहले से ही प्रॉब्लम का रिश्ता झेल रहे हैं उनके रिश्ते में प्रॉब्लम रहेगा। वो मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं, खुद को रोक के रखना, अपने काम में खुद को डाल देना कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, करूँगा या करूँगी, व्यस्त रहूँगी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता, ऐसा सोच आ सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। ट्रस्ट, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। ट्रस्ट, भरोसा, खुद पर, यूनिवर्स पर और अपने कर्मों पर। ये मैं बार बार बोलती हूँ, जैसा जो करेगा उसका परिणाम उसको वही मिलेगा। अगर आपने सच्चे मन से कुछ किया है तो आपको देर सबेर सही आपका उसका परिणाम मिलेगा। अगर आपने खुद पर भरोसा रखा, अपने कर्मों पर भरोसा रखा, तो आपके कर्म आपको धोखा नहीं देगा। इसीलिए आपको अपने कर्मों पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।